नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक वासुदेव नाम का पुत्र था, जो कि बुरी संगत में फंसकर अत्यंत दुराचारी हो गया था। पाप कर्मों को करता, असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी करता, वेश्यावृत्ति करता, यात्रियों को लूटता और उनकी हत्या कर देता, स्त्रियों का अपहरण करता। यह सब पाप वह दुराचारी करता रहता। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इन पाप कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और जो धन उसके पास था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया। समय के साथ पाप के फल स्वरूप उसे कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग अंग सड़ने लगे। वह अत्यंत दुखी रहने लगा और अपना पेट भरने के लिए वह भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगा। ऐसी हालत में उसने नदी किनारे जाकर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना लिया और वहीं रहने लगा। उसकी दीनहीन दशा को देखकर वहाँ पर ही जो कोई भी उसे भिक्षा दे जाता वह वही खा लेता। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उसे कुछ समय बीत गया। वह हर रोज नदी से जल भर कर लाता और कुटिया के पास वृक्ष के नीचे दबी पड़ी एक शिला पर रख देता। इस प्रकार कुछ जल उसके हाथ से उस शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। इसी प्रकार एक समय फाल्गुन माह का महीना आ गया और वह इसी प्रकार कार्य करता रहा। फाल्गुन माह के शिवरात्रि के दिन भी वह नदी से जल भर कर लाया और शिला पर रख दिया, परंतु उस दिन संयोग से उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को पास में बांध कर ले जाने लगे। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और उसमें से शिव दूतों ने उतरकर यमदूतों से कहा कि आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। यह नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, यह शिवलोक जाएगा। यमदूत बोले, इसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, इसलिए इसे नरक का वास मिलेगा। तब शिवदूत कहने लगे, इसने फाल्गुन मास में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया है। यह शिला जो तुम देख रहे हो यह शिवलिंग है, जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर विराजमान है। इस भेद को कोई नहीं जानता था, इस कारण इसकी पूजा नहीं होती थी। लेकिन इस ब्राह्मण ने फाल्गुन मास में इस शिवलिंग को जल से सींचा है, चाहे यह इसने अनजाने में ही क्यों ना किया हो, परंतु फाल्गुन मास में इसके द्वारा हुए भगवान शिव जी को जल अभिषेक से यह यमपुरी जाने से बच गया है। अब यह शिवलोक को जाएगा। यह कहकर भगवान शिव जी के दूत उस ब्राह्मण वासुदेव को विमान में बैठाकर शिवलोक को ले गए। इस प्रकार मनुष्य को शिवरात्रि की पूजा करते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे सब पापों का नाश कीजिए और मुझ दिन पर कृपा करिए, जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका कोई औलाद नहीं था। गांव के काफी लोगों के कहने पर वह हर सप्ताह शिव चर्चा कराने लगे। शिव जी की ऐसी सेठ जी पर कृपा हुई कि सेठ जी को एक लड़की पैदा हुई। वह बहुत ही सुंदर थी। ज्यादा दिन पर औलाद का सुख पाकर सेठ जी अपने बेटी को गहनों से लाद दिया। एक दिन गांव की ही औरत सेठ जी के बेटी से जेवर छीनते छीनते बेटी को मार देती है और पास के ही गंगा जी में फेंक आती है। यह बात सेठ जी को पता नहीं थी। उसके अगले दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सेठ जी ने शिवरात्रि के दिन शिव चर्चा का आयोजन करके गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं। वहीं पर उनकी बेटी मृत अवस्था में मिलती है। सेठ जी रोते हैं और नोछा में लपेटकर बेटी को घर लाकर बेड पर किसी को कुछ कहे बिना सुला देते हैं। यह सब महादेव जी देख रहे होते हैं। महादेव जी की ऐसी कृपा हुई कि वह लड़की जीवित हो जाती है और दौड़कर अपने पिता के पास जाती है।
सेठ जी अपने बेटी को जिंदा देख महादेव जी का जयकारा लगाने लगते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता व सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ के कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण पर चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण पर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और वह उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंडी लग गई। भगवान शंकर की कृपा से भक्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो अधिक ज्ञानी यह पशु हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन गया हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। यह वही गुरु था जिसके साथ राम जी ने मित्रता करी थी। सारे देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर फूलों की वर्षा करी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह चिड़िया गांव के घरों में से गिरा हुआ अनाज चुगती और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया शिव जी की परम भक्त थी। वह अपने मन में हमेशा भोले बाबा और माता पार्वती को याद करती और प्रणाम करती थी। उसी गांव में एक सेठ सेठानी का घर था।
उस सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थे। सेठानी इसी बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया उस सेठानी को देखती और भोले बाबा से सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती थी। सेठानी बड़े ही अच्छे विचारों वाली थी, पर सेठ भगवान में विश्वास नहीं रखता था। सेठ ना ही पूजा पाठ करता, ना ही भागवत कथा सुनता और ना ही ब्राह्मणों की सेवा करता था। सेठ के कर्म से उसके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पा रहा था। सेठानी को गांव की स्त्रियां जब बाझन गाती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया को यह सब देखकर सेठानी पर बड़ा ही तरस आता। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया कैलाश पर्वत के तरफ उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंची। चिड़िया महादेव महादेव का जप करते करते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता पार्वती ने पूछा, चिड़िया तुम इतनी परिश्रम करके किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनका कोई औलाद नहीं है, कृपया करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी बहुत ज्यादा रोती है। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना कोई धर्म कर्म करता, ना कोई पुण्य कर्म करता जिससे कि उसके भाग्य में पुत्र योग बने, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता शिव जी को मना लिया। फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, प्रभु सेठ सेठानी को पुत्र होते वह पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से खुश होकर उड़ चली। कुछ दिनों के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठानी का वह पुत्र फल फूल और भोजन खाता और गिराता। चिड़िया गिरे हुए अन्य व फल को खाती और अपने बच्चों को खिलाती। सेठ का परिवार बहुत खुश था, पर सेठ पहले की तरह ही आलस करता था। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होती थी कि सेठ कोई पुण्य कर्म नहीं करता, कहीं इसके बच्चे का मृत्यु न हो जाए। चिड़िया फिर कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती और भगवान शिव जी से निवेदन करने लगी कि सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए कहें। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति देखकर और दूसरे की परवाह करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता पार्वती शिव जी से उस सेठ के घर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर चलने के लिए कहा। महादेव जी मान गए। फिर दोनों जन एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष धर सेठ के दरवाजे पर जाकर भोजन के लिए कहने लगे। सेठ तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही निवेदन से उन्हें अंदर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। घर के अंदर महादेव जी और माता पार्वती जी को प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। वह सेठ ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तो महादेव जी ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो हम अपने पुत्र के रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते। सेठ ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव जी का प्रिय व्रत कौन सा है जिसको मैं धारण करके महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं। तब माता पार्वती ने बताया कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत
महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और शिव जी का विधि विधान से पूजन करता है, उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब हम महाशिवरात्रि के साथ ही माँ शिवरात्रि का भी व्रत करेंगे और विधि विधान से पूजन करेंगे। महादेव जी और माता पार्वती जी चले गए। अब सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को खुश देखकर खुश रहती। सेठानी के आंगन में दाना चुगती और अपने घोंसले में बैठकर ओम शिवाय नमः का जप करती। इस प्रकार एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी सेठ को पुत्र का वरदान दिया और मनुष्य रूप में धरती पर भी आए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश जी बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो कल मांग लूँ, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह भी कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग ली। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए।
गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।